और चलिए अब खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। टोंक जिले के टोटा रायसिंह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर वो बदलाव का नेतृत्व करेगी। कार्यक्रम का आयोजन हुआ शिव शिक्षा समिति रानोली के हमीरपुर पंचायत की उच्च माध्यमिक स्कूल में 120 किशोरी बालिकाओं को बाल हिंसा को लेकर जागरूक किया गया। कोटा में मेला दशहरा में बिना रसीद की दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह किराए से देने तथा बिना रसीद दुकान लगने की कुछ शिकायतें मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर समग्र शिक्षा की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालाजी के कस्बा थाना कस्बे के पास नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना के आवेदन मिलना शुरू हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना में आवेदन को लेकर श्रीगंगानगर वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला की रिपोर्ट के मुताबिक उसी के पड़ोस में रहने वाले राहुल मेघवाल ने उसे उसी के पति के अवैध संबंध होने की बात कहकर घर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। श्रीगंगानगर में ग्रामीण और पंचायत राज विभाग की चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, कैटल शेड निर्माण की प्रगति के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन श्रीगंगानगर के 31 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहले दिन सामान्य ज्ञान, कृषि और गणित के पेपर हुए। श्रीगंगानगर के आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों की एवज में दिए जाने वाले पिछले 2 महीने के बकाया मानदेय की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में जल्द ही रात के वक्त रोड स्वीपर मशीन से सड़कों की सफाई करती नजर आएंगी। कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने आयुक्त महेंद्र सोनी को नोटशीट भेजकर रात के समय शहर के मुख्य मार्गों पर रोड स्वीपर मशीन से सफाई कराने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सहित आमजन मौजूद रहेंगे। प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आप जल्द ही सफारी का आनंद ले सकेंगे, जहां इसके लिए वन्य जीव विभाग द्वारा 7 रूटों को प्रस्तावित कर इनके प्रपोजल तैयार कर स्वीकृति के लिए भिजवा दिए गए। झुंझुनू के खेतड़ी में एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी गैंग वॉर की संभावनाओं को खत्म कर दिया और 2 गैंगों के 18 बदमाशों को राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र की इच्छा पर मंगलवार को बांसवाड़ा सर्किट हाउस में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। राज्यपाल जनजातीय कलाकारों के नृत्य को देख अभिभूत उठे। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र के टपरिया खेड़ी के पास एक बाइक की टक्कर से वृद्धक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को राजसमंद के आर के मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर में आबकारी विभाग के निरोधक दल ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के तहत खेरवाड़ा टोल नाके के पास एक कंटेनर से अवैध शराब जब्त की गई। ये कंटेनर पंजाब से निकलकर राजस्थान के कई जिलों में गुजरता हुआ गुजरात अवैध शराब ले जा रहा था। राजसमंद शहर के संस्थापक महाराणा राज सिंह की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। कोटा जिले में जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवा रखा है, उन्हें बारिश से फसल खराबी की सूचना 72 घंटे के अंदर अंदर संबंधित कंपनी को टोल फ्री नंबर पर या फिर ऐप के माध्यम से देने पर ही फसल बीमा का भुगतान किया जाएगा। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी की पुत्री और बीकानेर विधायक सिद्धि कुमारी 13 अक्टूबर को श्रीगंगानगर के शिवपुर हैच पर नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल का लोकार्पण करेंगी। हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक गुरु कमलेश जी पटेल दाजी प्रदेश में पहली बार और 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा में पहुंचेंगे। इस दौरान एक निजी होटल में धान्य कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। कोटा में दशहरा मेला में 3 दिन से चल रहे अखिल भारतीय चंबल केसरी दंगल का मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें दिल्ली के सुमित निकाटे के मुकाबले में नेवी के पुष्पेंद्र को हराकर चंबल केसरी का खिताब अपने नाम किया। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 13 अक्टूबर को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉक्टर चंद्रभान राज्य सरकार द्वारा संचालित
विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति ने महिला के सर पर मूसल से वार कर दिया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जयपुर रेफर किया गया है। कोटड़ी इलाके में घर पर लाइट का काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। पीड़ित युवक चेतन को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 11 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ के मामले में एक मुजरिम को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। रिश्वत के मामले में जेल में बंद खानपुर के तत्कालीन थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को तृतीय जांच दल द्वारा मैसर्स जयपुर गो संवर्धन समिति रीको इंडस्ट्रियल एरिया मानसरोवर से गाय के दूध का एक नमूना लिया गया, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सूरजनसर गांव में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 किलो से अधिक मिलावटी और घटिया क्वालिटी की मिर्ची और धनिया जब्त करने में सफलता हासिल की। टोंक में बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र हाथ पैर बांधकर फेंके शव की पहचान हो गई है। मृतका विमला सावर थाना क्षेत्र के कवरजी कालेड़ा की रहने वाली है। पुलिस की टीम तकनीकी टीमों ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव देवली अस्पताल की मोर्चरी में रख पाया। धौलपुर के बाड़ी शहर के तकिया चौक गुम्बुट क्षेत्र से 21 सितंबर को गायब हुई विवाहिता को पुलिस ने भरतपुर से दस्तयाब कर लिया। फिलहाल पुलिस विवाहिता से पूछताछ कर रही है। शुरू में पिछले 15 दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को काटकर कट्टे में डाल देने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद दोनों मंगलवार शाम एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। कंचन धाम के पास बाइक के सामने आए गाय आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर बैठी गाय से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक चालक गोपीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर के सूरजपुल थाना क्षेत्र में शातिर चोर ने दिन दहाड़े एक कार सवार को कार से पैसे गिरने का झांसा देकर कार के अंदर रखा बैग पार कर लिया। पीड़ित के मुताबिक बैग में लैपटॉप था। सवाईमाधोपुर के बैली थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस जाब्ते पर महिलाओं और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में सरपंच से एक 20 वर्षीय युवक अचेत हो गया, जिसको 12 से देर रात तक एमबीएस अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक को जहरीले सांप ने डस लिया था। पिछले काफी समय से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्थित सर्किट हाउस से जिला कलेक्टर तक विशाल पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले जोधपुर आए, जहां उन्होंने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आरती की। इस दौरान मंदिर के पुजारी लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। आरती के बाद प्रधानमंत्री ने शिवलिंग की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने माला जाप भी किया। तो पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान कलावे से बना शिवलिंग कवर से बाहर निकला और ये महाकाल लोक का प्रतीक स्वरूप यहां पर बनाया गया। रक्षा सूत्र से 16 फीट ऊंचा ये शिवलिंग बनाया गया है, जिसके अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का भी लोकार्पण हुआ। तो प्रधानमंत्री ने लोकार्पण के बाद महाकाल लोक का मुआयना किया। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ इलेक्ट्रिक वाहन में सवार थे, उन्हें महाकाल लोक की जानकारी दे रहे थे। महाकाल लोक में बने मंडपम में देश भर से 750 कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। तो आज लोकार्पण के मौके पर उज्जैन के महाकाल परिसर को सुंदर ढंग से सजाया गया। बिजली की सजावट भव्य तरीके से की गई और इस दौरान लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचे प्रधानमंत्री ने मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने करीब आधा घंटा महाकाल मंदिर में बिताया।
तो लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने कार्तिक मेला ग्राउंड से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की यह भव्यता भी समय की सीमा से परे है, आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन करवाएगी। सीजीआई यूयू ललित ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के तौर पर और भारत के नए सीजीआई के लिए नामित किया था। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 34वें दिन कर्नाटक पहुंची, जहां कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हरतीकोट गांव से यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब तक 867 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए। बिग बी का ये जन्मदिन खास तरीके से जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी। रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों पर मिसाइल से हमले किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन हमलों को यूक्रेन की मॉस्को के बलों को हटाने की कोशिशों के जवाब में किया। इस बीच हमलों में यूक्रेन के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। देश में कोरोना के 24 घंटे में 1957 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि मौजूदा समय में मरीजों की संख्या घटकर 27,374 हो गई है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। उनके अंतिम संस्कार पर देश के तमाम बड़े नेता पहुंचे, उन्हें नमन किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए देख लेते हैं कुछ और खबरें। डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर विकास जोशी ने मंगलवार को प्रतापगढ़ जिला अफीम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीएमसी के दौरे के दौरान उन्होंने कुछ कमियां भी मिली हैं, जिसे उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संभागीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंच से जुड़े सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर खाना खाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के पीछे सीएम की मंशा है कि ताकि आमजन को यह भरोसा हो जाए कि गुणवत्ता पूर्वक पौष्टिक भोजन उन्हें दिया जा रहा है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार और राजसमंद जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान की अनुशंसा पर भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह भारत ने नाथद्वारा विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। राजस्थान में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आउटलुक ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में इंडियन जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार 2022 राजस्थान का औपचारिक आगाज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मंगलवार को जयपुर स्थित ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 15 चयनित बालिकाएं विद्यालयों को स्पोर्ट्स किट वितरित की गई। करौली के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टर प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के समीपवर्ती गोगातला गांव की मुख्य सड़क के किनारे अंग्रेजी बबूल की कटाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को सुगमता रहेगी। टोंक की मालपुरा नगर पालिका में बीजेपी कांग्रेस में शय और मात का खेल जारी है। बीजेपी की सोनिया सोनी की निलंबन के बाद एएलबी ने कांग्रेस की आशा नामक को पालिका अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा। राजसमंद के कुआरिया पंचायत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। जन विकास संस्थान राजसमंद के प्रोजेक्ट ऑफिसर नीता कुमावत के नेतृत्व में 35 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ रोड अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 6 फीट कोबरा लंबे को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर उस सांप को जंगल में छोड़ा। वन विभाग की ओर से करौली धौलपुर के जंगलों को मिलाकर नए टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने करौली का दौरा किया। अजमेर डिस्कॉम का फीडर इंचार्ज मंगलवार को नौका गांव में काम करते समय करंट का शिकार हो गया। वो 11 केवी बड़े लिया फीडर पर पंक्चर डिस्क को सही करने में जुटा हुआ था और टूटे तार को जोड़ रहा था कि इसी दौरान सोनावासा जीएसएस से ठेका कर्मचारी ने सप्लाई चालू कर दी। सवाईमाधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रयत्न संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में बाल संरक्षण और बाल विकास अधिकारियों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से 7 नवंबर से रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर बैठक आयोजित की गई। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के तत्वाधान में बालिका सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सुजानगढ़ के नाथू तालाब पर स्थित दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी के नेतृत्व में चिकित्सीय टीम ने निरीक्षण किया। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा